Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started paper 1 second unit, that is research aptitude, and today is lecture number 9 research aptitude के types of research complete हो चुके हैं last lectures में. So today we will go for important questions. जो कुछ important questions है types of research के, उसके लिए हम जाने वाले हैं. सो फ्रेंड, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज द टू मेन अप्रोचेस ऑफ ए रिसर्च आर. जो दो मेन अप्रोचेस है रिसर्च के, वो कौन से हैं? डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस, सर्वे एंड क्वेश्चनरीज, सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन, या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव. सो द जो टू मेन अप्रोचेस पूछा है तो दैट इज व्हाट? डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस. सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उनको डाटा को एनालाइज करते हैं. दैट इज व्हाट? दो मेन अप्रोच है. रिसर्च के फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है? ऐसे ही नहीं ना, सर्वे थोड़ी करेंगे, सैम्पलिंग भी नहीं है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव नहीं है. ये सब क्या टाइप्स ऑफ रिसर्च है. बट मेन अप्रोच है, सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है रिसर्च के अंदर, और उनको फिर डाटा को उसी नॉलेज को बेस बना के उस नॉलेज को एनालाइज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिसर्चर डिजाइन्स एन एक्सपेरिमेंट Blaze interact to influence how well children learn spelling words. In this case, the main purpose of the studies क्या है? एक रिसर्चर क्या डिज़ाइन किया है कि एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट करना है कि वेरिएबल्स टू शो द वेरिएबल्स इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस, ये देखने के लिए कि किस तरीके से बच्चे चिल्ड्रंस लर्न टू स्पेलिंग वर्ड्स, किस तरीके से वो याद करते हैं. तो एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन या इन्फ्लुएंस या प्रिडिक्शन. तो एक रिसर्चर डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट करता है तो वो प्रिडिक्शन ही करने वाला है ना. पहले इंटरेक्ट दो चीज़ों का मतलब किस तरीके से वो चिल्ड्रंस को देखता है, तो वो डिस्क्राइब तो नहीं करने वाला इन्फ्लुएंस. सो इट इज़ व्हाट? प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ. तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तब क्या होता है? प्रिडिक्ट करना कि हाँ ये मे और मे नॉट भी हो सकता है. क्वालिटेटिव रिसर्च किसे कहते हैं? क्वालिटेटिव जो कि हमने स्टडी किया, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डाटा, दैट इज़ व्हाट? क्वालिटेटिव रिसर्च. जिसे क्वालिटेटिव रिसर्च वो होती है जैसे रेटिंग, व्यूज़ देना, कमेंट्स लिखना, दैट इज़ व्हाट? क्वालिटेटिव रिसर्च. विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, ये भी नहीं है. क्वालिटेटिव रिसर्च में कुछ तो पर्पस होता है, तो ए इज़ नॉट करेक्ट आंसर. Primarily concerned with in-depth exploration of phenomena. No, deals with the collection of analysis of numerical. तो यहाँ पे A और C तो वैसे ही कट हो जाएंगे. None of them. No, primarily concerned with in-depth exploration of phenomena. तो qualitative research में क्या होता है कि विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, कोई इतना कुछ नहीं रहता कि कंसर्न. इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन भी नहीं होता क्योंकि ये तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया. इन डेप्थ एक्सप्लोर. तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो शायद विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस. क्वालिटेटिव रिसर्च कोई स्पेसिफिक पर्पस भी हो सकता है, बट इसमें प्रीमरली कंसर्न, ये सही आंसर है कि या फिर प्रीमरली कंसर्न विद द डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फेनोमेना, एक्सप्लोर करना. क्वालिटी, नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट. सो नन ऑफ द अबव इज द व्हाट? करेक्ट आंसर. इनमें से कोई भी क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है. नाउ मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड. यहाँ पे हिस्टोरिकल मेथड है, सर्वे मेथड है, फिलोसफिकल मेथड है और एक्सपेरिमेंटल. देखो, टाइप्स ऑफ मेथड्स में भी क्वेश्चंस 100% पुट होता है. तो इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? तो हिस्टोरिकल मेथड किससे रिलेटेड है? पास्ट इवेंट से. तो ए को अगर हम 1 से मिलाते हैं तो ए सब में है, तो डी नहीं है. तो एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करते हैं, तो ए में 2 है तो 2 वो तो वहीं कर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हिस्टोरिकल मेथड किससे होता है? पास्ट इवेंट से. जो पास्ट में जो चीज़ें होती है ना, उनको बेस करके हम कुछ न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं, उनको स्टडी करके. दैट इज़ व्हाट? हिस्टोरिकल मेथड. तो ए का 1, अब बी का 3. सर्वे मेथड, सर्वे में क्या प्रेजेंट इवेंट्स देखते हैं क्या? नो, मे और मे नॉट बी. बट सर्वे में हम ज़्यादातर क्या देखते हैं? विजन्स देखते हैं. सर्वे में हम आँखों देखी देखते हैं. सर्वे करना मतलब विजन्स, मतलब जो हम आँखों से एट द ऑन द साइट जो हम देखा जाता है, मतलब प्रेजेंटली आंखों देखी बोलते हैं. तो सर्वे मेथड का B2 है. तो ए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. जो ए है ना, वो वाला भी एलिमिनेशन मेथड से ए और डी दोनों रॉन्ग है. तो अब बच्चे सी और बी. तो सी और बी में, बी में 2B और 2B है, तो इसमें अब C3. फिलोसफिकल मेथड में कौन सा? प्रेजेंट इवेंट. नो, फिलोसफिकल मेथड में प्रेजेंट इवेंट्स देखते हैं, या एक्सपेरिमेंट मेथड में फ्यूचर एक्शन. यस, एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं? क्योंकि फ्यूचर एक्शन देखने के लिए. तो एक्सपेरिमेंट हम इसलिए करेंगे
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है अपना ये है बी, दैट इज ए का 1, बी का 2, बी का सर्वे का हो गया विजन, सी का हो गया प्रेजेंट इवेंट्स, क्योंकि फिलोसफिकल मेथड, क्योंकि वो सोचते हैं तो कुछ प्रेजेंट इवेंट्स के थ्रू ही सोचते हैं ना, और एक्सपेरिमेंट में फ्यूचर एक्शंस, जो हम फ्यूचर में कुछ ये घटना तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज़ व्हाट एक्सपेरिमेंट करना, तो हम फ्यूचर में कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following research specifically requires objectivity to discover facts and causes from the data gathered for the purpose? इनमें से कौन सा, देखो क्वेश्चन वापस रीड करते हैं, इनमें से कौन सी रिसर्च है स्पेसिफिकली रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिविटी टू डिस्कवर फैक्ट्स एंड कॉजेज फ्रॉम द डाटा गैदर्ड फॉर द पर्पस? तो क्वांटिटिव, फंडामेंटल, क्वालिटेटिव या एक्शन रिसर्च? यहाँ पे रिसर्च में रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिविटी टू डिस्कवर फैक्ट्स एंड कॉज कहाँ पे होते हैं? तो ये हमें पता है कि फैक्ट्स एंड कवर्स कहाँ पे होते हैं? फंडामेंटल रिसर्च में हम फैक्ट्स और कॉजेज देखते हैं, तो फंडामेंटल रिसर्च इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वांटिटिव भी नहीं होगा, क्वालिटेटिव और एक्शन, क्योंकि फंडामेंटल के बाद एक्शन आता है। इन साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑल्सो टर्म्ड एज, साइकोलॉजिकल में एंड एजुकेशन में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च उसको क्या बोला जाता है? ऐसा स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिसर्च या एनालिटिकल या हिस्टोरिकल तो नहीं बोला जाएगा, पोस्ट फैक्टो रिसर्च। साइकोलॉजिकल और एजुकेशन में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पोस्ट फैक्टो बोलते हैं, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ व्हाट सिमुलटेनियस रेस्पॉन्स रिसर्च। यहाँ पे जो रेस्पॉन्स रिसर्च है ना एक्सपेरिमेंटल का, दैट इज व्हाट करेक्ट आंसर। फंडामेंटल रिसर्च इज यूजुअली कैरिड आउट इन क्लासरूम, फील्ड सिटिंग, लेबोरेटरी कंडीशंस या सोशल सेटिंग। जो फंडामेंटल रिसर्च है वो कहाँ पे की जाती है? हमारी क्लासरूम में या लेबोरेटरी कंडीशंस में? नो, लेबोरेटरी में तो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सोशल सेटिंग्स में या क्लासरूम में फील्ड सेटिंग। तो फील्ड सेटिंग में भी इतना कुछ नहीं होता क्योंकि फील्ड में ऑब्जर्व की जाती है, तो क्लासरूम में और मे नॉट बी द करेक्ट आंसर, हो सकता है यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ नहीं है। सो फ्रेंड्स, द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड, देखो पास्ट जहाँ पे दैट इज सिंपल, कहीं जाना नहीं है अपने को, हिस्टोरिकल रिसर्च पे क्लिक करना, क्योंकि पास्ट जिससे जो विच इज एक्सप्लोर न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ, कुछ नया फैक्ट्स जो बता रहे थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, तो पास्ट तो हम हिस्टोरिकल रिसर्च को ही बोलेंगे, क्योंकि फिजिकल तो ये तो जो साइकोलॉजिकल है ये तो क्या है? प्रेजेंट है, और माइथोलॉजिकल का कुछ पता नहीं है, कंटेंट एनालिसिस क्लासरूम है, सो इट इज़ ओनली व्हाट हिस्टोरिकल रिसर्च। द साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज्ड, साइंटिफिक मेथड कब यूज होता है? ओलम फिजिकल साइंस सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, या ओनली इन सोशल साइंस? बोथ इन फिजिकल एंड सोशल साइंस? नन ऑफ द अबव, बोथ इन फिजिकल एंड सोशल साइंस, दोनों में साइंटिफिक मेथड यूज होता है। लास्ट क्वेश्चन है, इन द मेथड ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन देयर विल बी Hepard's behavior as it is natural occurs या setting up of control experiments by which they uncover causal elements in behavior या सेटअप। मतलब यहाँ पे क्या पूछा? इन द मेथड ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्व, जो हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है हमारी, उसमें क्या होगा? इंटरव्यू सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट स्टेज? नो। सेट आउट एक्टिवली ऑब्जर्व सब्जेक्ट्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट? तो इट इज़ द व्हाट करेक्ट आंसर सी, द जो नेचुरलिस्टिक है, हेपर्स बिहेवियर इन नेचुरली ऑकर्स, जो इसमें जो मेन है कि हम इसमें कौन सा देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन से एक्चुअली पुटअप नहीं होता है, बट फिर भी हम देखते हैं तो इसमें क्वेश्चंस ये भी हो सकता है सी भी और ए भी, बट हेपर्स बिहेवियर एज इज नेचुरली ओकर, जो नेचुरली होते हैं ना, दैट इज रिलेटेड बात नेचुरलिस्ट ऑब्जर्व, जो हम नेचर से, नेचर को देखकर हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज व्हाट अपना नेचुरल ऑकर्स और या नेचुरल एनवायरनमेंट। सो फ्रेंड्स, for today only this much. If you have enjoyed my lecture then please subscribe my channel, like it, share it, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुँचाए those students who want to study in full free, because UGC नेट बहुत ही टफ एग्ज़ाम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम है। सो फ्रेंड, इफ़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।